हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 समस्या महत्व का अभ्यास। उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। समयम कस्यापि पराधीनम नास्ति। समय किसी का पराधीन नहीं है। यह कथन सही है या गलत है? इसमें से चुन के लिखना। सत्यम असत्यम को अपि न। तो क्या हो जाएगा? सत्यम। समय किसी का भी पराधीन नहीं है। किम निरंतरम गतिशीलम वर्तते। क्या निरंतर गतिशील रहता है? घटिका क्षणम सम्यम। तो क्या हो जाएगा? सम्यम। मानव जीवने कस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। मनुष्य के जीवन में क्या सर्वाधिक महत्व है? मातु पितु समस्य। क्या हो जाएगा? समस्य। समयम मानवानां कृते ईश्वरस्य प्रदत्तम किमस्ति। समय मनुष्यों के कृति के लिए ईश्वर का क्या है? तो क्या हो जाएगा? वरदानम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। समस्य सदुपयोगम मानवे कान जागृतम करोति। समय का सदुपयोग मनुष्य के जीवन में क्या जागृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्य सदुपयोगम मानवे आत्मविश्वासादि गुणान जागृतम करोति। मनुष्य में आत्मविश्वास आदि गुण को जागृत करता है। सम्य शिशुम युवकम च किम किम करोति। समय शिशु को युवक और युवक से क्या क्या करता है? तो सम्य शिशु युवकम च वृद्ध करोति। समय शिशु को युवक बनाता है और युवक से वृद्ध करता है। समय मानवम कीदृशम करोति। समय मनुष्य को किस तरह करता है, कैसा करता है? समय मानवम शक्तिशाली निर्बलम च करोति। समय मनुष्य को शक्तिशाली और निर्बल करता है। समय ही मनुष्य को शक्तिशाली और निर्बल करता है। जीवने सफलताया मूल मंत्रम किमस्ति। जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? समस्य प्रतिक्षणस्य सदुपयोगमेव। समय के प्रतिक्षण का सदुपयोग ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। सफलताया मूल मंत्रम अस्ति। कस्मात् कारणात् समस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। किस कारण से समय का सर्वाधिक महत्व है? मानव के जीवन के निर्माण में परिवर्तन में सहायता के कारण से समय का सर्वाधिक महत्व है। समस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 3, रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब जैसे यहाँ आंसर है समय मानवम ईश्वरम प्रदत्तम वरदानम अस्ति। समय मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। तो क्या हो जाएगा? समय मानवम कीदृशम क्या वरदान है? तो किसका दिया हुआ वरदान है? ईश्वर प्रदत्तम। तो यहाँ हो गया रथस्य चक्रानि सततम गतिशीलानि भवन्ति। रथ का चक्का निरंतर गतिशील होते हैं। तो हो जाएगा किसका चक्का? तो क्या हो जाएगा? कस्य चक्रानि सततम गतिशीलानि भवन्ति। पारस्मनि लौहम स्वर्णे परिवर्त्यति। पारस्मनि लोहा को स्वर्ण में परिवर्तित करता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पारस्मनि किसको स्वर्ण में परिवर्तित करता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा किसके लिए? पारस्मनि किम स्वर्ण परिवर्तति। पारस्मनि क्या चीज़ को स्वर्ण में परिवर्तित करता है? अस्माभि स्वप्राप्त सम्यस्य सम्मानम कुर्यात्। हम सबों को जो समय मिला है उसका सम्मान करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? क्या करना चाहिए? यहाँ पर सम्मान की जगह क्या हो? क्या करना चाहिए? तो अस्माभि स्वप्राप्त समस्य किम कुर्यात्। क्या करना चाहिए? अब यहाँ है संधि अथवा संधि विच्छेद करें। संधि मतलब जोड़ना और संधि विच्छेद करना मतलब अलग अलग करना। तो जैसे यहाँ पर अलग है उसको एक कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा? ये संधि हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे एक है उसको हम अलग करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। इसलिए यहाँ संधि अथवा संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है। तो सम्यम जोड़ एव क्या हो गया? सम्यम मेव। सदुपयोगम जोड़ एव
सदुपयोग मेव। वरदानम जोड़ अस्ति, वरदानमस्ति। महत्वमस्ति तो महत्वम जोड़ अस्ति। अब यहाँ विपरीतार्थक शब्दों के साथ मिलाइए। बालम, बालम मतलब क्या हो गया? बच्चा। तो इसका क्या हो जाएगा? वृद्धम। इसका अपोजिट हो गया उल्टा। विपरीतार्थक मतलब क्या हो जाता है? उल्टा शब्द। सदुपयोग, उसका क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। वरदानम, अभिशापम। निर्बलम, सबलम। उत्थानम, पतनम। सर्वाधिकम, न्यूनतम। अब समास विग्रहम कृत्वा समासस्य अभिधानम लिखत। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम समास का विग्रह क्या हो जाएगा? प्रतिक्षणम। इस कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मानव जीवने क्या हो जाएगा? मानवस्य जीवनम, षष्ठी तत्पुरुष। पराधीनम, परस्य आधीनम मतलब दूसरे के अधीन, क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। स्वाधीनम मतलब स्वस्य आधीनम अपने अधीन, क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। अमूल्य, न मूल्य जिसका कोई मूल्य न हो, न मूल्य हो गया न्यन तत्पुरुष। नीचे लिखे क्रियापदों में मूल धातु लिखिए। अस्थि का मूल धातु क्या हो जाता है? अस। अस धातु से बना है अस्थि। कुर्यात हो गया हमारा क्री धातु से। नश्यति हो गया नस धातु से। और भवेयु हो गया हमारा भू धातु से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 8 देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।